हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विकारी तत्वों में कारक पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने संज्ञा के विकारी तत्व लिंग और वचन पढ़ा। आगे हम आज कारक पढ़ेंगे, जो कि पाठ का नाम कारक। आइए जानते हैं कारक क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे ही कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, श्याम ने उसको उपहार दिया। तो ये हमारा परिभाषा ये है कारक का कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों तथा क्रिया के साथ जाना जाता है। जैसे कि राम, रावण, बाण। इस वाक्य में राम भी संज्ञा है, रावण भी संज्ञा है और बाण भी संज्ञा है, परंतु तीनों का रूप अलग अलग है। वाक्य में तीनों का कार्य अलग है। मारना क्रिया है, तो जो मारना क्रिया है, ये मारा, इसको किसने मारा? तो राम ने। तो यहाँ कर्ता के रूप में राम है और क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है रावण शब्द पर, और जिस साधन से कार्य किया गया वह शब्द है बाण। तो इस तरह से वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द यहाँ है श्याम ने उसको ये सर्वनाम शब्द है। उपहार दिया, देना क्रिया है और इसका प्रभाव पड़ रहा है उपहार उसको, और यहाँ देने वाले का कर्ता जो है वो श्याम है। तो इस तरह से वाक्य में राम ने रावण को मारा, यहाँ राम का, रावण का और बाण का अलग अलग रूप है, और ये अलग अलग रूप ही कारक कहलाते हैं, जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम दूसरे शब्दों से क्रिया से संबंध बताते हैं। परंतु इन कारक चिन्हों के माध्यम से ही हमारा वाक्य स्पष्ट होता है। ये कारक चिन्ह ही माध्यम है जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ या क्रिया के साथ बताते हैं, और यही कारक चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं या परसर्ग कहलाते हैं। तो आइए विभक्तियां और परसर्ग के बारे में भी जानते हैं कि विभक्तियां या परसर्ग क्या होता है। तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उनके साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें ही परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। जैसे ने, को, से, के लिए, में, पर, का, के, की, हे, अरे इत्यादि। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। वैसे बहुत से विद्वानों का ये भी मानना है कि हिंदी में कारक 6 प्रकार के होते हैं, क्योंकि संबोधन कारक को कर्ता कारक का रूप माना जाता है, यानी कि संबोधन को कर्ता से ही निकला हुआ माना जाता है, और संबंध कारक को संप्रदान कारक से ही निकला हुआ माना जाता है। यानी कि मुख्य रूप से 6 भेद और मूल रूप से कारक के 8 भेद होते हैं, परंतु हम कारक के 8 भेदों के बारे में ही आज पढ़ेंगे कि कारक के 8 भेद होते हैं। और कारक के जो 8 भेद होते हैं वो विभक्ति के साथ मैंने यहाँ लिखा है। आइए जानते हैं। सबसे पहला जो भेद है वो कर्ता कारक है, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक और आठवां है संबोधन की विभक्ति है। यहाँ कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म कारक का को, करण कारक का से के द्वारा, संप्रदान कारक का को के लिए, अपादान कारक का चिन्ह विभक्ति चिन्ह से होता है जो कि अलग होना दर्शाता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी होता है। यानी रा, रे, री, ना, ने, नी सर्वनाम शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। मेरा, मेरे, मेरी, अपना, अपने, अपनी। इसके बारे में हम अलग अलग भेदों को विस्तार से समझेंगे। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर होता है और संबोधन का हे, अरे होता है। तो आप कारक के 8 भेदों को विभक्ति के साथ याद करें। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। इस तरह से आप विभक्ति के साथ कारक को याद कर सकते हैं।
सबसे पहले हम कर्ता कारक के बारे में जानेंगे कि कर्ता कारक क्या होता है। कारक के पहला पहला भेद जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक के बारे में जानते हैं कि कर्ता कारक क्या है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा क्रिया करने वाले का बोध होता है, यानी जो क्रिया को करने वाला होता है वही कर्ता होता है, उसे ही हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने कविता सुनाई, अमन क्रिकेट खेल रहा है, तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। तो कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है ने होता है, तो कभी कभी ने का भी प्रयोग होता है और कभी कभी बिना विभक्ति का भी कर्ता कारक होता है। तो आइए जानते हैं। मोहन ने कविता सुनाई, अमन क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है और यहाँ कोई विभक्ति नहीं है, लेकिन खेलने का कार्य कौन कर रहा है? अमन कर रहा है, अर्थात अमन यहाँ कर्ता है, कर्ता कारक है। तो इस तरह से बिना विभक्ति का भी होता है, क्योंकि ये जाने, ये सबसे मेन पॉइंट है कि आप जाने कि कब इसमें विभक्ति ने विभक्ति का प्रयोग होता है और कब नहीं होता है। तो ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता है। भूतकाल में भी क्रिया के सकर्मक होने पर ही ने का प्रयोग किया जाता है। तो ने का प्रयोग कब करते हैं? जब भूतकाल में जब क्रिया सकर्मक होती है तब हम ने का प्रयोग करते हैं, और वर्तमान काल भविष्य काल की क्रिया में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे गीता रोटी बनाती है, तो ये जो क्रिया है बनाती है, ये वर्तमान काल की क्रिया है, अतः इसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। अमन क्रिकेट खेलेगा, ये जो खेलेगा भविष्य काल की क्रिया है, अतः इसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। मोहन देर तक सोया, यहाँ जो सोने का काम है ये तो भूतकाल की क्रिया है, परंतु अकर्मक क्रिया है, सोना अकर्मक क्रिया होती है। तो जब भी भूतकाल में क्रिया अगर अकर्मक है तो यहाँ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब गीता ने पाठ याद किया, यानी कि गीता ने पाठ याद किया, तो ये जो भूतकाल की क्रिया है पर सकर्मक क्रिया है, यानी कि क्या याद किया? तो पाठ याद किया। तो यहाँ जो भूतकाल में सकर्मक क्रिया है, इसीलिए यहाँ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ने विभक्ति का प्रयोग कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है, इसे आप समझें। अब कर्ता कारक में भी कभी कभी को विभक्ति होती है, को विभक्ति के साथ भी कर्ता कारक होता है। जैसे राम को बाजार जाना है, कविता को कुछ पुस्तकें चाहिए, तो यहाँ को भी कर्ता में को विभक्ति भी आती है, को के साथ भी आती है। कर्ता कारक में से विभक्ति का भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है, कभी कभी असमर्थता प्रकट करने के संदर्भ में से विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, दादी से बैठा नहीं जाता, तो यहाँ से विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह आपने आज कर्ता कारक के बारे में जाना। अब हम आगे कर्म कारक के बारे में जानते हैं। कारक का अगला भेद है, जो दूसरा भेद है कर्म कारक। तो आइए हम कर्म कारक के बारे में जानते हैं। इसकी परिभाषा है, वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर जिस अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है वही कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह हो होता है। जैसे माली ने पौधों को पानी दिया। अभी इस उदाहरण के माध्यम से आप कर्म कारक को समझे कि जो पानी देना ये क्रिया है और यहाँ माली क्या है? माली कर्ता का कार्य कर रहा है, यानी यहाँ जो पानी देने का काम है वो माली कर रहा है, तो माली तो कर्ता कारक है, कर्ता है। परंतु यहाँ जो क्रिया है, क्रिया का प्रभाव इस पौधों पर पड़ रहा है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द, तो ये संज्ञा शब्द है, तो इस पौधों पर ये प्रभाव, क्रिया का जो प्रभाव है वो पौधों पे पड़ रहा है, यानी कि ये कर्म है और इसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। सुनीता ने चित्र बनाया, तो बनाया तो क्रिया है, सुनीता तो कर्ता है, परंतु जो बनाया चित्र है, बनाया तो जो क्रिया है वो उसका प्रभाव इस चित्र पे पड़ रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि को विभक्ति के साथ भी कर्म कारक का प्रयोग होता है, कर्म कारक को विभक्ति के साथ भी होता है और बगैर को विभक्ति के भी कर्म कारक होता है। जैसे कि यहाँ सुनीता ने चित्र बनाया, यहाँ कर्म कारक की
की विभक्ति जो चिन्ह है को का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु जो क्रिया का प्रभाव है वो सीधे इस चित्र पे पड़ रहा है। तो इस वाक्य में जो चित्र है वह कर्म है और क्रिया का प्रभाव इस कर्म पे पड़ रहा है, अतः ये कर्म कारक है। शिवम पुस्तक पढ़ता है, तो शिवम पुस्तक पढ़ता है, ये जो पढ़ने का कार्य है ये शिवम तो करता है, परंतु पढ़ने का जो कार्य है ये क्रिया जो है, इस क्रिया का प्रभाव इस पुस्तक पे पड़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक पढ़ रहा है। यानी कि कर्म कारक में हम दो सवाल पूछते हैं, क्रिया से हम दो सवाल पूछते हैं, किसको और क्या, और जो उत्तर मिलता है वही कर्म कारक होता है। जैसे कि शिवम पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है, यानी कि क्रिया का प्रभाव सीधे इस पुस्तक शब्द पे आ रहा है, ये कर्म है, अतः ये कर्म कारक कहलाएगा। राम ने पिताजी को पत्र लिखा। वाक्य में दो दो कर्म होते हैं, तो वाक्य में जब दो दो कर्म है, राम ने पिताजी को पत्र लिखा, किसको और क्या? तो किसको लिखा? पिताजी को लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा। तो जो लिखना क्रिया है इसका सीधे जो प्रभाव है वो इस पिताजी पर पड़ा है, पिताजी को पत्र लिखा। और ये भी ध्यान रहे कि को विभक्ति का प्रयोग जब भी होता है प्राणीवाचक शब्दों में के साथ को का विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अप्राणीवाचक शब्दों के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पिताजी प्राणीवाचक है, इनके साथ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और पत्र अप्राणीवाचक है, अतः इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। पुस्तक अप्राणीवाचक है, इसीलिए यहाँ को का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस तरह से आप कर्म कारक को समझे उदाहरण के माध्यम से। यही कर्म कारक है। कारक का तीसरा भेद करण कारक। आइए तीसरे भेद के बारे में, करण कारक के बारे में जानते हैं। करण कारक की परिभाषा क्या है? क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है वह करण कारक कहलाता है। करण का शाब्दिक अर्थ ही साधन होता है। तो क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है वही करण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा, के साथ होता है। जैसे बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाई, बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाई। शिवम रीमा के साथ विद्यालय गया, शिवम के द्वारा गृह कार्य किया गया। इन उदाहरणों को ध्यान से देखें। बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाई, यहाँ से विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जो कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, के द्वारा, के साथ होता है। तो यहाँ बनाई, किस चीज से बनाई, किस साधन से बनाई? तो लकड़ी से मेज बनाई। माँ चाकू से फल काटती है, यानी किस साधन से, किस चीज से काटती है? चाकू से फल काटती है। तो ये है करण कारक। शिवम के द्वारा गृह कार्य किया गया, किसके द्वारा? तो शिवम के द्वारा गृह कार्य किया गया। ये करण कारक का उदाहरण है। से विभक्ति का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही नहीं अपितु अन्य प्रकार से भी किया जाता है। यानी कि यहाँ केवल साधन के रूप से ही से विभक्ति का प्रयोग करण कारक में नहीं होता है, अन्य वाक्यों में भी किया जाता है जो अपवाद में होते हैं। जैसे कि वह कैंसर से मरा, यहाँ कारण के संदर्भ में आता है कि वह कैंसर से मरा। यहाँ से विभक्ति का जो प्रयोग किया गया वो कारण के संदर्भ में प्रयोग किया गया। पिताजी रोग से ग्रसित है, तो यहाँ कारण के संदर्भ में भी से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप और भी उदाहरण के साथ समझे कि कैसे यहाँ शिवम रीमा के साथ, यानी के साथ विभक्ति का भी करण कारक में प्रयोग किया जाता है। साधन के रूप में भी के साथ, के द्वारा, से, इस तरह से करण कारक। हम अगले संप्रदान कारक के बारे में पढ़ते हैं। तब तक आज यहीं पर हिंदी की कक्षा समाप्त होती है। फिर हम अगले वीडियो में अगले कारक के भेद के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।